मैंने उस पुण्य आत्मा से कहा कि आप देखिए ये सामने जो जाली है ये आज से 6 महीने पहले मैं लाया था और गलती से या तो मेरी लिखने में फर्क रहा या उस दुकानदार के उसको काटने में अंतर रह गया और ये छोटी थी कम से कम 8 इंच और दोनों वो बच्चे बुला लिए, उनकी मम्मी बुला ली और वो बटबठा लिए मैंने। तो उन्होंने भी गवाही दी जी ऐसी ऐसी बात है, पहले ये छोटी थी 8-8 इंच दोनों की दोनों, अरे देखो ये पूरी लगी हुई है और ये जाली बढ़ गई। मैं बोला बड़ी नहीं बल्कि 6 इंच और ज्यादा आपके सामने 6-7 इंच और एक्स्ट्रा उस पूरी होकर के। तो वो कहने लगा देखो ये बातों को हम नहीं माने, आप तो वो बच्चों वाली बात करते हो। कहने लगे अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जब मानू मैं। बता भाई कोई बात तो मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बढ़ा दी, मैं तो ईश्वर के गुण गा रहा हूँ कि भगवान ने परमात्मा ने यह कृपा बख्श दी और मेरा वो दृढ़ निश्चय कर दिया जिसमें मैं डगमग हो रहा था। अगर जब तक डगमग रहता तो कोई कैसे कहता ऐसे मानता चला जाता। फिर मैं चुप हो गया, मैं अभी इतने बुजुर्ग आदमी है इसके साथ बहस करना भी अच्छा सा नहीं लगता। मैं चुप हो गया बैठा रहा। वो जान गया कि ये तेरी बात तूने इसकी काट दी ना बात को, शायद ये महसूस कर गए, इसलिए उसने बात का विषय बदलते हुए कहने लगे मैं बताता हूँ आपको महर्षि दयानंद जी के बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। योगी पुरुष ऐसे होते हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर के आपने तो कुछ सोचना चाहिए। मैं बैठ सुनता रहा, उसकी माँ भी कह देगा तो बोलेगा इसकी सारी बात मुझे तो अच्छी लगे नहीं, क्योंकि जब ये सामने बात को अस्वीकार कर अपने तुक्के लगाओगा तो मेरी बात समझ में आवे। फिर भी मैंने उसकी उस बुजुर्गी को देख करके सुनता रहा भी कह ले जो कहना तेरे। आज के बाद तो बात भी नहीं करूँ मैं, तेरे तो अपने मन में न्यू आएगी मेरे। जब आप सामने बात को नहीं मान रहे हो तो आगे बता फिर के विषय चर्चा करें तेरे ते। लेकिन सद्भावना पूर्वक में बैठा रहा। वो कहने लगा मैं महर्षि दयानंद जी के बारे में बताऊं कैसे होते योगी पुरुष। वो क्या करते थे अपने आसन योग पद्म आसन लगा के और योग अभ्यास से पान की गति को ऐसा सेट करके और अपने शरीर को ऊपर कमरे का छत लगा देते थे, ऐसे उठा ले जाते थे, छत लगा सिर लगा कर छत के वापस आ जाते थे और फिर ऊपर चढ़ जाते थे। एक दिन एक नौकर ना उनका खाना बनाता था, वो जाकर देखा खाने के लिए बुलाने प्रार्थना करने गए तो देखा उसने झांकी में के खिड़की में के और उसने ऐसे महर्षि जी अभ्यास कर रहे, छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे, छत के सिर लगा रहे फिर वापस आ रहे। उसने और 2-4 को बुला देखो क्या दिखाऊं, को कहता 10 व्यक्तियों ने देखा उनकी करामात को, ऐसे होते हैं योगी लोग। फिर मुझे सूत बैठ गया, मैं बोला झूठ कति झूठ, मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप ही करके दिखाओ मुझे। फिर हंसन लग गया, ने बोला आप तो शाणे बहुत हो गए। मैं बोला शाना नहीं, अब हमें ये ज्ञान हो गया क्योंकि मेरे साथ आप घट गई और को मैं बावड़ी बूझ नहीं, मैंने सोचा अनपढ़ हूँ इंजीनियर हूँ मैं और मैं आपसे ज्यादा काग था कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता। 20 प्रमाण पक्के होकर जब ये स्वीकार किया कि वास्तव में परमात्मा ने ये मेरा हृदय चेंज करने खातिर मेरे को दृढ़ विश्वास कर दिया। अब चाहे ब्रह्मा भी आकर न्यू कहना न्यू तो ना मानू मैं, आप तो कहो चाहे मत कहो। उठकर चला गया, ने बोला अब सत्संगी है नहीं बात के नहीं जाना करे। मैं बातों की बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अज्ञानी पापी आत्मा थे। हनुमान पुजारी था मैं तो, रामकृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन अब ज्ञान हुआ सामने प्रमाण हुआ, इसको भी ना मानो तो भाई ना मानो। सामने गाय खड़ी है और कहते हम तो नहीं माने, गाय आकार में होती है, वह दूध भी देती है और गाय के गुणगान लग रहे, सुबह के दूध देती है, बहुत अच्छी होती है, उसका मक्खन बनता है, दही निकलती है। और गाय कैसी हो तो गाय तो है नहीं, वो तो निराकार, हम नहीं मानते, ना मानो आपकी हम कैसे मान लेंगे फिर। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है, अब ये सेट हो जाएगी और अब भी नहीं सेट होगी तो फिर यह भक्ति इस युग से उठ जाती है। अगर अब भी नहीं ये टाइम मिलता हमें भक्ति सेट करने का, दया परमेश्वर की है। और ये दास तो अपनी कोई आज भी अहम नहीं करता, मैं कोई अपने अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सब शास्त्रों का आपके सामने यथार्थता पेश कर दी, नहीं, ये भी परमेश्वर की रजा है। और ये तो पहले विद्यमान थी सारी वस्तुएं, ये तो हमारे पहले मिल जाते थे, दास का नम्र ना था पे लगे रहते, सतभक्ति कर जाते। तो ये ईश्वर की कृपा हुई है, परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, कबीर परमेश्वर की। अब वो समय आएगा थोड़े से दिनों में आपको दिखा दूंगा कि सारा संसार एक हो जाएगा, द्वेषता समाप्त हो जाएगी और जिस पैसे के लूटने के लिए
जिन दुखों के निवारण के लिए पैसे, तो पहले तो हम धन एकत्रित करने के लिए दुनिया के दोषी बनते हैं, किसी की मिलावट करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, किधर रिश्वत लेते हैं, कि डाके मारें, चोरी करें, और फिर उधर से निकल जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, मेरे पैसे ज्यादा लग जाते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। अब जब इस परमेश्वर की शरण में आ जाओगे, ये पाप कर्मों को काट देगा। कबीर साहिब उस सच्चे पूर्ण परमात्मा के सही नुमाइंदे के, आम कबीर पंथी बने और तो उनसे नहीं बात बनेगी, वो तो सब अपने वही दुकान खोल बैठ गए। वो अब पूर्ण परमात्मा का सही नुमाइंदा जो सत्य ज्ञान दाता उस परम पिता की रजा से होता है, उससे उपदेश और वो सही मंत्र, 3 मंत्र का जाप होगा। उस नाम के उपासना करने वाले को सारे तो दुख दूर हो जाएंगे, जो हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लगने थे वो खत्म हो जाएंगे, और हानि होनी बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी कमाई से बरकत हो जाएगी, और फिर आपकी दूनी श्रद्धा परमात्मा बढ़ती चली जाएगी। जब रोजाना कर्मों के दंड कट करने सामने प्रमाण देगा परमेश्वर कि यहाँ तेरे पास ऊपर आज ऐसी कर्म का दंड की भयंकर मार थी कि हल्की करके परमेश्वर ने टाल दी। अगर परमात्मा ऐसे दुख निवारण नहीं करे तो फिर भगवान ने कौन याद करे? नास्तिक हो जाएंगे ये लोग कि ये बता दिया भगवान। अब क्या बताते हैं महापुरुष कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, नरसिंह जी की हुंडी नहीं ले सकता, नरसिंह जी का भात नहीं भर सकता, नरसिंह जी की गाड़ी पर आकर नहीं बैठ सकता, उसका जो है ना ड्राइवर नहीं बन सकता। कमाल की बात है। फिर और भगवान क्या कर सकता है? द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता तो फिर परमात्मा क्या कर सकता? अगर परमात्मा एक 10 फुट कूद जंप नहीं कर सकता तो फिर उस परमात्मा ने कौन पूजा के चावा? फिर उसकी तो आस्था हट जाएगी हृदय से, नास्तिक हो जाएंगे प्राणी। अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की हुंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया। अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके 2 कारण होते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लगा था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत निरंजन ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। फिर उसका संस्कार ऐसा था, साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था। तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी उस द्रौपदी के ऊपर। कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपद के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी। गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए। उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने? रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी? एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, और वहां स्नान कर रहे हैं। केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है, और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है। इन बच्चों को बंद करो भाई। अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा की लड़की थी। उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा, ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है। उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो, और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जाए, इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी।
स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी नहा लेगा, स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने उछल कूद करके नहा धोई करी, स्नान कर रही हैं, तो उधर उस महापुरुष ने अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू या तो गलत आ गया और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सोच के मन ही मन पश्चाताप करें। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था, नहाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया और वो निवस्त्र हो गए और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गए और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर, आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूं। अब यह समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर 100 रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहां पहुंचा देता कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूं जिससे इसके आने वाले संकट टल जावें। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, ऐसे जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, 1 घंटा हो गया, फिर निकलते ही बाहर कपड़े कुपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए, या क्या बात है, बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए, टूटा फूटा पुराना, उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं, नहीं तो बात बिगड़ गई, आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि ये नहा नहीं रहे, तो कुछ ढूंढ रहे, फिर अपने देखा जानता है, द्रौपदी ने देखा कि तो निवस्त्र है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आएगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं, परमात्मा ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी, उसमें से एक बिलात का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप 1 फुट का पाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो 7 से निकल गए, ऐसे 7 8, अब दो देख लो, 1.5 फुट है ये, 1 फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले 7 8 7 फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी, तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है 8 9 फुट के बाद में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी। आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़ गई और मेरे पिता समान है, और क्या शर्म अपने माता पिता से, पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर, लंबी लाठी, और उसके एक और गठ पाड़ के यानी 1 फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया, जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया, उसने हाथ लगते पकड़ दिया। हे परमात्मा बड़ी दया करी आपने, यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा, जानते अंधे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा हो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझते मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है। आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गणा दे, तेरी इज्जत रखा जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी, और कपड़ा बांध के अपना निकल गया। द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा दिया। अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन, दुर्योधन की आज्ञाता है, पहले तो वो सोच रही थी कि मेरे 5 पांडव पति बैठे हैं
जब उनकी शादी अर्जुन से हो चुकी थी, उसके बाद युधिष्ठिर ने उनको जुए में हरा दिया था। मेरे 500 पति वहां बैठे हैं, क्या मेरी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे? जब वहां जाकर देखा द्रौपदी ने कौन कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा तीनों बैठे, और साथ में सैकड़ों 101 कौरव बैठे, 500 पांडव नीची गर्दन किए बैठे, क्योंकि वो युद्ध में उसमें जुए में हार चुके थे द्रौपदी को और सारे राज्य को। अब द्रौपदी ने जब वो दुशासन उसका पकड़ के पल्ला और उसको नंगी करने लगा कि तू उस दिन भाई को क्या कह रही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, तेरे शीश महल में टक्कर लगी थी इनकी, आज बता हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अब तुझे नी वस्त्र करेंगे, तुझे शर्म क्या अंधों के सामने। इस तरह टोंट कस के, इस तरह व्यंग करते हुए, और दुशासन ने जब द्रौपदी का वो पकड़ कर चीर उतारना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। नहीं तो इसे योद्धा अगर एक बार खड़े होकर कह दे खबरदार ने कब मैं लड़की का हाथ लगाया था, तो हिम्मत नहीं कौरव की। द्रोणाचार्य भी अगर कह दे या कर्ण भी कह दे, एक बार खड़ा हो गया, भीष्म पितामह कह दे, इन कौरवों की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे, वो इतने योद्धा थे, उनको मालूम था। लेकिन उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उनकी आत्मा दुष्ट हो गई थी। लड़की को नंगा कर रहे हैं, सामने बैठे इतने बुजुर्ग आदमी, या तो उठ कर चले जाते, ना मानते थे, ये भी तो उनकी धार्मिकता थी, अगर वो इंसान होते थे, और वहीं बैठे हैं फिर बोल नहीं रहे। तब विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने क्या कहा कि नकम्यों क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी, कहेंगे अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कौरव और पांडव को दो नहीं भाई, तुम एक चाचे ताऊ की संतान हो, तुम्हारी इज्जत और इनकी इज्जत में कोई अंतर नहीं है। क्या बताया कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। अब दुशासन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, अपने चाचा के दुशासन ने कहा कि तू तो इन पांडवों का चमचा है, इनने की तरफ बोलता हमेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने कहां तक गलत बात कह दी कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ था ना, इस करके तू तो हीन है। और उस समय जब ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, है वो हंसने लगे। तीनों वो महापुरुष बैठे थे, नकम्मी आत्मा, उन्हें धमकाना चाहिए था, नकम्मे अपने चाचा पातों ने कैसे उठा लिया, खबरदार ऐसी गलती क्या करते हैं। लेकिन उसके स्थान पर हंसने लगे जब उसने कहा ना तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, बांदी का जाया हुआ है, तो तीनों कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब वो विदुर तो छोड़कर सभा को चला गया कि ऐसी नकमी सभा में रहना भी पाप लगता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा ने कि इसी कारण से ये दोष के भागी हो गए। कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उसका युद्ध में दुर्गति होकर मरे। ऐसे मौजिज आदमी और सभा में सतवचन नहीं कहते, न्याय के समय जो पंचायत में, तो उन जैसी दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो घोर पाप के भागी होते। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो सभा छोड़कर चली जानी चाहिए, वह बैठना भी पाप होता है। अब क्या होता है कि अब द्रौपदी ने देखे तो सब बंधे पड़े हैं अपने अपने, कोई तो वचनों में मर्यादा में बंध गया, कोई किसी के इसके धन न खाकर बंध गया, आंख बंद होगी इनकी। तेरे पति भी आज वचनबद्ध हो गए क्योंकि जुए में हार दी तू, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब इंसान अपने अपने जो संसारिक सहारों से जब पूरा हो लेता है कि तेरे ये नहीं कुछ कर सकते, इनसे वापस हट जाता तो परमात्मा को चाहता है। और परमात्मा भी तभी मदद करता है कि तू पहले अपने इन सहयोग देख ले, तेरा कौन है। और जब इस संसारिक सहारों को, संसारिक आश्रय को त्याग के ईश्वर आश्रय जब लेता है प्राणी, फिर वो अपनी छत्र छाया करता है। लेकिन उस समय कैसे करता है, जब तक हम उस परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक वही परमात्मा आके केवल उसके किए हुए पिछले संस्कारवश और स्वयं ही वो जिसका उपासक है उसी का रूप बना के और उस ताकि इसकी आस्था बनी रहे भक्ति में। नहीं तो काल तो चाहता है कि इनकी आस्था हट जा और ये नास्तिक हो जा, कभी भक्ति करे को नहीं और इन्हें पता ना लगे कौन भगवान है, कौन कैसा है। उसकी तो नीयत ऐसी है। और ये परमात्मा भक्ति हमारी आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए, ताकि कभी ना कभी आस्तिक रह गए तो कभी ना कभी मैं या अपना कोई दास भेज के इनको फिर शरणों में लेकर बेड़ा पार कर दूंगा।
उससे पहले द्रौपदी का कर्म बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचने लग गया, और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी, और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है, और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधार में वही लाभ देगा आके, और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे, श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में, द्वारका में उस रुक्मिणी के साथ पासे खेले महल में शतरंज खेल रहा था, और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ 12, कोई पक्के 18, कोई कच्चे 11 ऐसे बोलते हैं। जो ही ऐसे पासे डाले, और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए। उस समय ये पुकार, आत्मा की पुकार, उस सच्चे दरबार में जाती है। सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है, और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल, और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं। तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई वहां जाते ही, उसकी पुकार सुन के, और वहां से फिर उस पुण्य वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़की ने, गंदे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है, और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां, वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का, किसमें, श्री कृष्ण के अंदर। और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई, अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते, क्योंकि हम उसको भगवान ने ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा। वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की, भगवान नास्तिक ना हो जा। श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति ते बटन दाब दिया, अनंत कहा उसने, अनंत। और कहना था पासे डाल के कच्चे 12 या पक्के 18, और वो कहा अनंत। रुक्मिणी हाथ पकड़ कर मुस्कान लगी कि आर गया, अब तो मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़ी है। उसमें फिर प्रेरणा कर दी, अंदर से उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बद व्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है, और अनंत इसलिए कहा है। अब कौन बोल रहा है ये, यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम 2 साल के लगातार सत्संग सुनोगे जब समझ में आओगी। वो परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है बिल्कुल सीधा, वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते, एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और आत्मा के साथी वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है कि गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले, परमात्मा के अंदर वो, श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर। इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बना के और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा मुझे बताओ। हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप, आत्म परमात्मा जो है ना, पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना गंध में वायु में गंध रहती है, ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति
उस आत्मा के साथ रहती है और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति, हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही का ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना तो फिर कौन हमें याद करेगा। प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पछोड़ी होई, हमारा नाम ना ले वह कोई। कहते वहां कर दे ही से, कहते तन दे ही से पासा डारी और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब कौन है वो मुरारी? एक तो मुरारी श्री कृष्ण जी, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही आधारित मानकर चल रहे थे अभी तक, तो उसी के साथ साथ मिलती जुलती व्याख्या उस परमेश्वर की आएगी। ये पीएचडी की बातें हैं, बहुत दिन में जाकर आपका ये निर्णय होगा, बहुत दिन में दिमाग कैच करेगा, लेकिन धीरे धीरे सुनोगे तभी कैच होगा। अब वो पूर्ण परमात्मा और तो कोई करे नहीं कुछ भी सकता, तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता। ये बात आपने भी याद रखनी पड़ेगी, तब ये कहानी समझ में आओगी, ये पीएचडी आएगी लास्ट पॉइंट। अब वो पूर्ण परमात्मा जो सारे पाप विनाशक, पापों का मुरारी, पापों को काटने वाला, सबका मतलब कर्म संस्कारों को बदलने वाला, अहंकार काम क्रोध मोह लोभ रूपी राक्षसों को भी मारने वाला, वो वास्तविक वो है मुरारी। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो परम पिता आके और वहां पहुंच गए पीछे थे और कृष्ण रूप बना के ऊपर बैठ गए। वो सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, खेचत खेचत खेच कसीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। वो परमेश्वर, वो उत्तर पोषक, वो अन्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही। सिर पर बैठे हैं जगदीशा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौपसुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। क्यों बढ़ाए? द्रौपसुता को दीने लीर, लीर माने एक टुकड़ा, एक कपड़ा दिया था, एक अंधे महात्मा को दान किया था, अर्थात अंत बढ़ा दिए चीर। इस कारण से उस परम पिता ने ही उसके अनंत चीर बढ़ा दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण जी को तो नियमित बना के वो परमात्मा हमारी आस्था गुरुओं में बनाए रखने के लिए, इसलिए कि कभी जब समय आएगा सही गुरु मिलेगा तो आपकी आस्था ऐसी ही बनी रहे और सही गुरु में फिर ऐसे आश्रित हो जाए, फिर बेड़ा पार ऐसे ही होगा। बेशक से ये तीन लोग के गुरुओं में भी साधना और आस्था इतनी बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, अब हमने फिर देखना पड़ेगा 15वें अध्याय का ये 17वां श्लोक। इसमें इसको नहीं भूलना, जब यह बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण ने नहीं, वही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके काम वही करता है और दूसरे के बस के नहीं। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं प्रमाण दे रहा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस सत्य ज्ञान को समझना है। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो उन दोनों से अक्षर और अक्षर से न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर परमात्मा अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। अब इसी बात का प्रमाण दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के ये आप बगल हो जावे। करे करावे साइया कबीर परमेश्वर और मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। जैसे पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन जी को तो लहर उठाकर निकाल दिया, वो तो निकल गया, वहां नहीं पाया झोपड़ी में। जो श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव आमंत्रित करने दोबारा गए और उनका रूप बनाकर सुदर्शन का बैठ के झोपड़ी में, वो कबीर परमेश्वर, और जाकर उनका काम बना दिया। वो तो सोच रहे हैं सुदर्शन जी ने हमारी यज्ञ पूर्ण कर दी, क्योंकि ये सामने नहीं, अपने आप महिमा नहीं चाहते, अपनी प्यारी आत्मा की महिमा बनाते हैं ताकि आने वाले लोगों के मेरी भक्ति में श्रद्धा और बढ़ जा। तो इसलिए कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के, इस जीव के को हो श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हो सुदर्शन ने शंख बजा दिया और आप बगल हो जा, आप दूर हो जाता, पता भी नहीं लगने देता ये कहानी कैसे करूं, किस टाइम कर गए। तो इन बातों से आपने समझना। फिर क्या होता है,
एक नरसी नाम के भक्त थे। वो पहले बड़े कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी। केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी कर चुके थे, और फिर भी वो कंजूस हुआ बैठा, चिचड़ हुआ बैठा, चिपक रहा उस माया के। और परमात्मा ने सोची, देखिए प्यारी आत्मा, ना इसके पास कोई लड़का और 56 करोड़ की संपत्ति, आज से काफी समय पहले था अरबों खरबों की संपत्ति समझो। और नादान आत्मा जो निदान नहीं करता, यो गधा बनेगा भूत इस माया के चिपट के। उसके लिए उस परमेश्वर ने ना जाने के किस प्रकार से प्यारी आत्मा से वो माया का जाल छुटवाया। कैसे? नरसी बहुत कंजूस आदमी हो गया था और उसकी हुंडी चला करती। हुंडी क्या होती है? जैसे ड्राफ्ट बनाए जाते हैं आजकल, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि एक कागज पे लिख देते हैं पैसे जमा करवा के कि हमने इसके इतने पैसे जमा हो गए और किसी बैंक में दे दो, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले हुंडी हुआ करती थी, इनको हुंडी कहते थे। वो उसमें कुछ एक शहरों में एक आध व्यक्ति को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देती थी, उसकी संपत्ति का हिसाब लगा के कि इतने रुपए तक का ड्राफ्ट बना सकता है और हुंडी दे सकता है। वो फिर आपस में 6 महीने में आदान प्रदान, वर्ष में एक दूसरे के साथ वो सेठ लोग कर लिया करते थे, इनको हुंडी कहते थे। अब नरसी जी बहुत कंजूस हो गया था और उसकी हुंडी चला करती थी। पैसे 56 करोड़ उसके पास, रुपये 56 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप गंगा स्नान करवा के लाओ हमें। सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करे, यही नहा ले, क्या करेगी, क्या रखा है, इतनी दूर जाओगी, ये है वो। उन्हें सोचा भी 10-20 रुपए खराब होंगे, और जैसे बहका रखा किसी को भी गंगा पर जाओ वहां दान जरूर करे। तो बोली आत्मा से चल पड़ी। ज्यादा कहने से तो वो चल पड़ा, भी चल दिया, दुखी करेगी, रोजाना सिर में दर्द रखेगी, चल घूम आते। चल पड़े, गंगा में जाके स्नान करने लगे। इतने में वो कुपूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे तो बाद में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई, कोई बात नहीं। आप इसको सुनते रहना, फिर आपको समझ में आ जाओगी कौन थे वो भगवान जो सबके दुख दूर करने वाले। वो पूर्ण परमात्मा आके, पहले तो हम भी आपको समझाने के लिए शुरू में श्री कृष्ण कहा करते थे, श्री कृष्ण आगे, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि और ये शास्त्र नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए सोचा करता कि बिल्कुल भी ना सुनेंगे मेरी एक बात को। अब आपके सामने प्रमाण शास्त्र आ गया, आप सारी समझ में आओगी आपके, मैं जो बात बताऊंगा वो सही सत्य समझ में आ जाएगी। तो पूर्ण परमात्मा वो उत्तम पुरुष तो अन्य अपरम अक्षर पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त आए, एक ब्राह्मण रूप बना के कहने लगे, सेठ जी कुछ दान करो, गंगा स्नान करने आए हो तो दान किया करते हैं, क्योंकि जैसी वो परंपरा ने बना रखी थी उसी को आधार लेकर के। सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े हैं पंडित जी, किसी और पे ले जा, आप जाओ। परमात्मा कहने लगे, भाई देखो वैसे नहाने का क्या फायदा, कुछ दान किया करो, ये पानी तो वही ना नहा लेते आप। उसकी पत्नी कहने लगी, कर दे दो 1-2 रुपया दान ब्राह्मणताई। बोला, ना ले, चुप करके स्नान कर ले, यहाँ ले आया ना इस ये बड़ी समझ तू, पैसे दान कर दे। कितना हो पैसे? कोई ना, थोड़े लाया हूँ मैं। आखिर में भगवान ने कहा 8 आने कर दे। ने बोला 8 आने भी कोई नहीं है। कहने लगा 4 आने तक कर दे, 4 आने भी कोई नहीं। आखिर में बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। वो बोला 1 टका ही दे, कुछ तो हाथ तो छोड़ दे तू। ने बोला 1 टका दे दूंगा, पर दूंगा मेरे वहां आ जाइए, मेरे घर पर। भगवान बोले चल घर पर दे दिए भाई। अब नरसी नहा धोकर घर आके स्नान कर के अपने घर पहुंच गए। अब नरसी जी ने जाके वह पोटड़ी रखी थी सफर वाली, पीछे तो परमात्मा ने जाके वह खटखटाया दरवाजा, नौकर आया। नौकर ने पूछा क्या बात है ब्राह्मण? पर ब्राह्मण वेश में परमेश्वर बोले, भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका की यहाँ पर रखी है दान करने की, और वो कहो मेरा टका दे दे, तो घर आके देने की कही थी, मैं फिर अपना और काम जाना है दूर। अब नौकर ने जाके, सेठ जी तब बैठा था, इतने में कहा, जी एक पंडित जी आ रहे हैं बाहर द्वार पर खड़े और कह रहे हैं आपने कोई गंगा पर उनका 1 टका दान करने का प्रॉमिस किया था, वो लेने आए से अपना। अब उसने सोचा नरसी ने तो बड़ा ढीठ आदमी गिला लिया, तो कहने लगा भाई यूं कह दे
अब सेठ जी आ रहे थके हैं, कल देंगे, बैठ जाए इंतजार, कल 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 देंगे। नौकर ना का संदेशा दे दिया। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, कल दे देंगे, विश्राम कर लेते हैं, बार बार के आ जाते लेके जाऊंगा। उसी के बाग था एक उस कोठी के बाहर, उसमें बाग के नीचे परमात्मा ब्राह्मण रूप में अल्लाह के बिछा के चादर लेट गए। सुबह उठते फिर खटखटा दिया दरवाजा। दरवाजा खटखटा भी कहो सेठ जी ने मेरे और टका दे दे। नौकर गया, सेठ जी वो ब्राह्मण खड़ा द्वार पे अपना दान दक्षिणा मांगे। सेठ ने सोचा बड़ा डीठ आदमी तो गया भी कोई नहीं। अब सेठ ने सोचा आज ही एक टके की इज्जत लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की लागत बैठ जाए तो इसको तो रास्ता पा गया फिर ये अब किसना भी काम कर दो इसका ना आगे फिर से दुखी करेगा। यो कहने लगा यूं कह दे, नौकर से कहा सेठ नरसी ने यूं कह दे भी मेरे हमारे सेठ जी बीमार हो गए और ठीक हो जाओगे जब देंगे, सफर में आए थे बुखार बन गया। नौकर ने आकर कह दिया सेठ जी ब्राह्मण जी हमारे सेठ जी ना सफर से आए थे, उनको बुखार हो गया और कहते हैं ठीक हो जाएंगे ना फिर आपका टका दे देंगे। अब वो कहने लगे भगवान भाई कोई बात ना, इंतजार कर लेते, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, अब बार बार तो आ नहीं जाता, पैसा लेकर जाऊंगा, वही अपना दिन में घूम फिरावे, शाम ने बोले आगे फिर लेट जाए। अब 1 दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन हो गए। जब सेठ जी ने पूछा कि वो गया कि यहीं पर है, वो कहने लगे जी वो तो यहीं बिस्तर लगाए बैठे हैं सामने अपने के बाग में, और कह रहे थे कि भी लेके जाऊंगा, ही बार बार तो आया नहीं जाता। सेठ नरसी इतने निकम्मेपन पा गया, कहने लगा नो कह दो वो तो मर गया सेठ थे बस। अब नौकर ने जाकर कह दिया ब्राह्मण हमारे सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया। और भाई बड़ी दुख दर्द बात हुई है, तो बीमार हो गए बेचारे, गंगा स्नान करके आए थे। भगवान बोले भाई कोई बात ना, तो मरना जीना तो लग रहा है, चलिए मृत्यु तो होगी पर तो अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, यूं तक के जहाज। तो नौकर ने आके कहा सेठ जी वो तो ये कह रहे हैं, ऐसे कहा भी अंतिम संस्कार करा के जाएंगे, बात तो बहुत बुरी बनी है। चलो अब तो वैसे तो क्या जाया जाता है। सेठ जी बोला तो ढीठ आदमी है भाई, ऐसे करो तुम लकड़ियां ढोने शुरू कर दो, शायद उसका समझ में आ जाए वास्तव में मर गया तो ना लकड़ी क्यों, सेठ गांव का मर जा, शहर का तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, सब ना बेरा हो। वो 4 आदमी लकड़ी ढोए उसके नौकर, और लकड़ी डोली जब ने बोला गया कि यहीं पर है जी, वो तो एक लकड़ी उठा रहा है साथ में और शमशान घाट की तरफ जाने लग रहा है। तो कहने लगा भाई मेरी तुमने करो एक अर्थी तैयार करो, जनाजा बना लो नकली। अब सेठ जी को लौटा लिया, उन 4 ने उठा लिया नौकरों ने और चिता के ऊपर रख दिया। चिता के ऊपर जब रख दिया तो परमात्मा डाल कर लकड़ी न जो ले रहे थे कंधे पे, और कहने लगे निकम में सेठ जी तो भी वह पक्का उस्ताद निकला। अब देख 1 टके बजान देने को जा रहा है, भाई हमने माफ कर दिया तेरा दान, हम लेते नहीं। सेठ बोला पक्की बात है, कहाँ पक्की बात है, अगजात है, आप जा रहे हैं भाई। भगवान चल पड़े और सेठ ने वो सारी लकड़ी वापस ठुआई, चलो सारी ठाक ले चलो उठाओ। और बची खुची जो थी ना छोटी मोटी बच जाकर उन आप धोती गए उसमें कपड़े में डाल के और सारियां की नो गठड़ी बांध दिया हुआ है, वो भी वापस पहुंचा दी। अब अगले दिन उन्होंने सोचा चलो वो तो गया ब्राह्मण तय, नेक्स्ट डे अगले दिन आकाश तो दूर तक घूम फिर आऊंगा, तो 2-3 दिन जंगल पानी भी घर में जाना पड़ा, दूर तक घूमने निकल गया सैर सपट्टा करने के लिए। उधर से परमात्मा आगे नरसी रूप बनाकर वो एक पूर्ण ब्रह्म, और नौकरों से बोले भाई एक काम करियो, कोई नकम्मी आत्मा है ना कल कई दिन का तंग कर ब्राह्मण मुझे, आज वो मेरा रूप बना के ना आ जा, कभी उसको अंदर मत पड़ने देना, वो हो सके मेरा भी रूप बना के आ जाए, और तो इसकी चाल चली नहीं, और आ जा तो उसने कह दिया चला जा, ना मानो तो उसका 2 ठोक दियो। अब सेठ जी का रूप बना के परमात्मा अंदर प्रवेश कर गए। अब सेठ जी आया 2-8 घंटे पीछे खूब सैर सपट्टे करके, अब तो द्वार पे खड़ा था नौकर कहने लगा भाई वहीं खड़ा हो जाना, सेठ दे रुपये तो बहु रुपया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर लिया तूने। आप देखा ना वो सच्ची कह रहे थे हमारे सेठ जी के मेरा रूप बना कर आएगा, तो वो एक काम कर दिया। और वो सेठ क्यों रुका, नौकर के कहने तो बिल्कुल सामने आ गया। तो वो नौकर कहते हैं तुझे सुना नहीं, लठ उठाया। तो वो कहता अरे फलाना मल दकड़ा मल क्या कर रहा है तू, मैं वो हूँ सेठ हूँ नरसी है, तू क्या बात कर रहा है मेरे तय। ने बोला हमारे
भगवान तुम्हारे सेठ तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो आज मेरा रूप बनाकर आ जा मनमाना कभी तो उसका दो ठोक दियो, और हमारे सेठ तो अंदर है भाई, तू चला जा, ये आदेश गलत हो रहे हैं ना, तो हम तेरे देंगे मार, तो पिट जाएगा, चला जा यहाँ से। तो वो कहता है कैसे बात कर रहे हैं, मेरी तुम नकम्यो, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, फलाना हूँ, और तुमने नौकरी तो निकाल दूंगा, नू ला गया करन। उसका ठाकर लठर वो लगा ना मारने, भाग लिया सेठ से। तो भाई सचमुच कोई बात गड़बड़ में है, जब इतनी समर्थ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं तो जरूर उस 2 रुपये ने पहले आकर काबू कर लिया, 2 रुपया ने, और ये तो मेरी सारी संपत्ति हड़प करेगा। अब सेठ कहाँ पहुंचा, थाने में पहुंचा, थाने में तो फिर रिपोर्ट की, वो पहुंचा कहाँ, कोर्ट में। कोर्ट ने उसी दिन एकदम एक्शन ले लिया, वो उसकी बही जब्त कर ली, जब बही निकाल रहा है वे कहीं बहियों में कोई फेर बदल ना कर दे, को पढ़ा ना ले, डुप्लीकेट नकली नर्सी है। अगले दिन पेशी लगी, दोनों खड़े कर दिए कोर्ट में, भगवान भी और नर्सी भी, और दोनों की शक्ल मिले। अब पहले कोर्ट ने उस असली की गवाही मांगी कि वे तू इस बही में बता दे क्या क्या लिखा है। उसने बता दिया कि मैंने एक लड़की का ब्याह किया था, उसमें इतने बातियां आए थे, इतने फलाने आए थे, इतना दान किया था, वो सारा रिकॉर्ड करा करते पहले ब्याह का। और एक मकान बना था, उसमें इतनी कड़ी आई थी, इतना सतीर आए थे, इतने जंगले झांकी थी, वो लिख रहा था। वो 2-4 बात बता के चुप हो गया जी, और तो मुझे ज्ञान नहीं मिला। भाई ठीक सा था। फिर नकली नरसी बुला जो भगवान था, वो कहने लगा भाई बता, इसमें कोई बही में ऐसा लेख बता जिसे प्रमाणित कर सके तू असली है। तो भगवान बोला खोल, इसने कीते थे, कौन सा पृष्ठ खोल ले। उसने पृष्ठ खोल लिया, लागे परमात्मा पढ़ने, उल्टी सुल्टी सारी सुना दी। अब वो नकली था असली सिद्ध करना पड़ा कोर्ट ने, और असली को नकली सिद्ध करके कह दिया भाग जा तू यहाँ से, निकम्मे, सेठ तंग कर दिया तने। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाके, और न्यू कहे भगवान ये मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था, इसने सारी संपत्ति हड़प कर ली मेरी, बताइए के बनी मेरी गेलियां। उधर से वो परमात्मा फिर आ जाते हैं, वो नरसी नकली बन के, वही ब्राह्मण रूप बना के वहां खड़े हो गया, आके कहने लगे नरसी अब बता बेटा यह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला कि बेईमान थी तो मेरी, पर मेरी पार नहीं बसाती। भगवान बोला कि या तेरी पहले भी ना थी, नादान तेरा भूल लाग रही थी, यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी ही है। तू तो सूखा बन जा रहा था, तेरे पे खर्चे भी ना गए, 2 पैसे दान भी ना दिए गए, गधा बनेगा निकम्मे। तो शरफ की जो नीम जागा इस माया ने जोड़े जोड़ के, और एक शर्त पर तुझे दे सकता हूं, अगर यदि तो इसने सारी न बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तो नहीं दुनिया का खून चूस चूस के ये ब्याज बट्टा ले लेके और ये जहर इकट्ठा कर लिया, तेरे कीड़े पड़ के मरेगा, तो देख ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, और कुत्ता बनेगा तेरे खाज लगेगी दुनिया का, तो नरक डाल कर दिया इकट्ठा। तेरे पास रहना नहीं निकम्मे, ना तेरे संतान लड़की थी उसकी शादी कर दी, बता तू करेगा क्या इसका। तब उसका सारी बात समझ में आ गई, परमात्मा जैसे आप कहोगे गुरुजी ऐसे कर लूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा भंडारा कर दे इसका, नहीं तो संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी, तेरा मरिया जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से भंडारे ला दिए और सब कति पाई पाई खर्च करके झोपड़ी गाल के बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेके। अब आया लड़की का ब्याह, ज्योति का ब्याह हो गया, लड़की की शादी, लड़का कोई था नहीं इसका। अब उस समय बात कौन जावा गरीब आदमी के साथ, 16 अंधे आया करते आसपास के, वो समझा करते नरसिंह मत ना रही है, भगवान ने जब इतना खेल कराया ना तेरे साथ तो दूर नहीं तेरे तय। कहने का भाव ये है कि कैसे किसी की गाड़ी मांगी, किसी के बैल मांग के उसको लचर पचर करती हुआ गाड़ी चल पड़ी, और भाती उसमें कौन, वो 16 अंधे और साथ में नरसी। अब वह गाड़ी ना चले, वहाँ उसकी कील निकल जाए कि तब वो पहले बैठ जाए, कोई खड़ा हो जाए, ना चलाना आवे, ड्राइविंग भी ना करनी आवे। इतने में परमात्मा ने एक बार याद किया था उस नरसी ने, ए परम पिता हम तो नीच आत्मा थे, और ए मालिक आज यह आपत्ति आ गई, मुझे तो बैलगाड़ी भी ना चलानी आती, और ये पहुंचे भी ना मन माने वहां तक, और पहुंच जाएंगे तो हमारे पास चोन नहीं देने को नहीं, पर पहुंचेंगे जरूर आपके कृपा से,
पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं, पर देख कर राजी हो लेगी, पिता को प्रसन्न होगी। और हे भगवान, ये तो बड़ी आपत्ति आई। इतना याद ही किया था, इतने में वो परमेश्वर एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, और एक थैले में डाल के वो आरी उरी बसोले और पहुंच गया। हाथ देकर कहने लगा, रोकिए भाई गाड़ी वाले, रोकिए। अब नरसी गाड़ी हाँक रहा था। नरसी बोला, भैया तो रुकिए, रुकाई है, चलते नहीं है बैल, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, और गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चला इसकी, बैल गाड़ी या कच्ची लकड़ी की। तो वो कहने लगा, भाई मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कुछ दूर तक मेरा रास्ते में गांव पड़ा है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। भगवान बोले, ओ नरसी बोला, भाई गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो रही नहीं, ये तो बिल्कुल कंडम हुई पड़ी है। भगवान बोले, भाई मैं मिस्त्री हूँ और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ला मैं ठीक कर दूंगा इसको। अब भाई कर लेता है। अब मार के 2-4 थोड़े पर थोड़े इधर उधर हैं, अपनी शक्ति तो कति सही कर दी, बैठ गया। कहने लगा, भगत जी आप बैठ कर भजन कर लो, मैं गाड़ी चला दूंगा। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक मिस्त्री रूप बना के फिर उसका बनकर ड्राइवर गाड़ी का, और जा छोड़ी वहां पे 7 किलोमीटर दूर, 7 मील 7 कोस दूर स्थान से, और रात में पहुंचा दी। थोड़े से 2-4 घंटे में जा छोड़ी। कहने लगा, भाई ले भगत जी मेरा तो आ गया स्थान, आप अपनी गाड़ी संभालो, और यहाँ से 7 कोस रहेगा तुम्हारा स्थान, जहाँ तुमने जाना है, बस 7 कोस, और आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो जो भगवान चला रहे थे गाड़ी ऐसे चला थी जैसे हवाई जहाज हो, और खूब भक्ति में मन लग रहा। सब वो सूरदास तो अंधे थे 16, और नरसिंह जी भी भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा बैठे पास में पूर्ण ब्रह्म। अब जब भगवान उतर के चले गए तो वह गाड़ी फिर झटकम पटकम लचरम पचरम, फिर ऐसे बैल कभी खड़ा हो जाए, कभी चल रहे, कभी झटके पटके लगे। तो अंधे वो कहने लगे, अंधे जो बैठे थे कहने लगे, नरसिंह रख गाड़ी कहाँ ले गया तू, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, ये बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसिंह की आंख खुली, क्यों? नरसिंह बैठा था, कहने लगा, ना गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। अगवाई कितनी दूर आ गया पा कि वो जो ड्राइवर था ना वो चला गया। वो कह रहा था भी 7 मील 7 कोस रह गई यहाँ तो तुम्हारा वो स्थान। वन देखने लगे, पागल 7 कोस रहा करे, अभी तो आज सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा, कल शाम तक सुबह तक पहुंचेंगे अगले रात ने। तो क्या 7 किलोमीटर रह गया, और पूछ किसी तरह। इतने में एक व्यक्ति आ गया, वो उससे पूछा, भाई ये हमारा जो हमने जाना है वो जूनागढ़ कितनी दूर है? वो तो कहने लगे, भाई यहाँ से 7 कोस रहता, वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो नरसिंह कहने लगा नंदों से, भाई ये तो 7 कोस बताओ यहाँ से। तो वो एक अंधा सियाना बहुत था, शिक्षण नाम था उसका, वो शिक्षण नाम कहने देने कहा। और नरसिंह वो आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चलावा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी? वो तो जी उतर कर चला गया। अरे देखता किधर गया वो? अब इतनी देर में ज्यादा 3-4-5 मिनट हुई होंगे, उन्हें देखा था कितना वो आदमी दिखा ना, सारे खेत खाली पड़े थे, कोई आसपास आड़ भी नहीं ना दिखाई दे। नरसिंह वो शिक्षण बोला, निकम्मे तो भगवान था। अरे हम तो अंधे थे, तेरे तो आंख थी, इतने चरण क्यों ना पकड़ दिया परमेश्वर के? आपने देखे या गाड़ी पहले हाल भी नहीं लगे थी हमारे, कोई थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा था। करीब देख इस गाड़ी की हालत उसी जमीन पर चल है। अरे तो भगवान थे भाई, ये तो हाथ नहीं आए। नरसिंह तो ने गलती कर दी। नरसिंह का क्या बताऊं भगत जी, उन क्या है पाछा तो मुझे भी भक्ति में घना जोर से आनंद आया, और मेरी तो ऐसी आनंद आ रहा था, बोलने दिल नहीं कर रहा था। और वो भाई मेरे तो पकड़ा कर बैल चले गए। अब फिर पहुंच गए वहां पर, बात भरने कुछ को नहीं, पाटड़े पर पहुंच गए, और माई ने उसकी समदन ने जो ना उसके ऊपर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा बाती, क्या देगा भात में तेरे को? समदन कहने लगी, उस नरसिंह की जो लड़की की सास आरता लिए खड़ी थी थाल का, कहने लगी के देगा यो कंगाल, डले दिए इसने, 2 डले देगा, हमारी बेइज्जती करने आ गया। 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी निकम्मे ने, आज हमारी बेइज्जती कराना आ गया, यो डले डालेगा थाली में, के डालेगा?
जब न्यो इतना ही कहा था उसने समदर ने, तो नरसी की आंखों में पानी आ गया। परमात्मा जो रखेगा तो ही रहेंगे, कोई हमें इज्जत करे तो बेइज्जती करो। तो परमात्मा भी कहते हैं मम संत आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। मेरी शरण में आके चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत तो समझो राख है, ये बकवाद देख रहा करते हैं। पर आने दो मेरा समय, कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तय काम। अब यहाँ उस परमेश्वर का काम आ गया था। इतने में आकाश से कहते सोने और चांदी के 2 डले आए और समदन की थाली में पड़ गए, वो यावासी होगी। और इतने में कहते ऊपर से वर्ष नोटों की बारिश होने लगी। नोटों चांदी के सिक्के थे पहले, ऐसे वर्षा होने लगी। और इतने में वो परमात्मा एक गाड़ी लेकर, भरी हुई गाड़ी, उनकी लड़कियों के देते हैं ना दहेज पेज, वो अगलियां की और पछलियां की, वो कम से कम 150 तीड़ लाकर दर दिए थान के थान। और वहाँ गाड़ी छोड़ दी कि ले उतार ले बेखारी न, तुम अपने इस हमारे भगत के बारे में ऐसे नहीं कह देगी। और इतना कह के समेत गाड़ी और बैल छोड़ के वो अंतर ध्यान हो गए, परम पिता दिखाई नहीं दिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब नरसी पुजारी श्री कृष्ण का था, वो ने सोचा श्री कृष्ण कर रहे हैं, कहते करे कराओ ऐसा ये मन में लहर उठा। और दादू शरदर जीव का वो आप बगल हो जा, ये बड़ाई नहीं की करवा देता श्री कृष्ण राम आदि की, और करता स्वयं। फिर क्या होता है कि एक दिन नरसी जब बैठा था अपनी कुटिया में, झोपड़ी में, 4 साधु संत द्वारका जाने के लिए, भगवान के उस द्वारका को देखने की इच्छा करके आगे। और पहले नरसी के वो ड्राफ्ट चला करते थे, हुंडी चला करती थी। अब वो पहले भी 1-2 बार हुंडी बनवा कर गए थे। अब गांव में जाकर नगर में पता किया भी नरसी जी कहाँ हैं। वो गांव वाले ने बताया कि वो तो भाई बाहर बैठे हैं। क्या काम है कि एक हुंडी बनवानी थी। गांव वालों ने मजाक कर दिया, कहने लगा भाई वो नरसी बकवाद करता है, अब वो जल्दी सी हुंडी नहीं बनाता, उसको वो कहेगा मैं कंगाल हो गया हूँ, मजाक करता आजकल वो। और ज्यादा जोर दोगे ना जो बनाओगा ना तो बनाता नहीं। कहाँ है कि वो बाहर झोपड़ी में बैठा है, वहां चला गया। चारों के चारों वो भक्त आत्मा जो तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे, उन्हें सोचिए 500 रुपये हमारे पास है, रास्ते में कोई छीन ना ले, हुंडी बनवा ले, चलते हैं द्वारका में, किसी सेठ से ले लेंगे। अब नरसी के पास गए, नरसी से वो 500 रुपये रख दिए और कहा सेठ जी हमारी हुंडी बना दे। नरसी कहने लगा महात्मा जी मैं अब सेठ नहीं रहा, मेरी हुंडी चलती नहीं, वो कैंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पास पैसा नहीं है अब। तो चारों महात्मा कहने लगे भाई बिल्कुल ठीक कहते, गांव वाले तो बकवाद करने लग गए हैं, तेने शर्म नहीं आती महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तुझे पाप लगेगा, हम पैसे दे रहे हैं कोई मुफ्त हो रहे बना रहे तेरे से। अब नरसी ने सोचा भी ये मानना नहीं, और संत से ना जाने इनकी आत्मा दुखी होगी, बताए क्या करूं। गांव वालों ने इनके साथ उनको बहका दिया, मजाक कर दिया। उसी समय साक्षी रख के अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सांवल साहा, सांवला सेठ, सांवल यानी सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम सांवल शाह लिख के कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में अपने एक हुंडी लिखता हूं, ये दास की हुंडी स्वीकार हो, इनको भुगतान किया जावे, आपकी अमानत मेरे पास है। 500 रुपये ले लिए और वो कागज बना के दे दिया, अब ले जाओ सेठ महात्मा जी। वो चल पड़े। पीछे से सेठ ने क्या किया, उन 500 रुपये का एक भंडारे का सामान, घी, चावल, खीर, दूध दाद बनाकर और भंडारा कर दिया। 500 की रोटी खिला दी। अब 500 रुपये बहुत होते थे, 50,000 के करीब हो जाए आजकल के, पूरा भंडारा कर दिया। अब वो चारों महात्मा पहुंच गए कहाँ, द्वारका में। वहां जाकर पूछा भाई कोई सावड़ नाम का सेठ है। वो सेठ जिसकी हुंडी चला करती उसके पास गए, वे एक सेठ हुंडी उसकी चलती है, उससे पूछ लो। उसने देखा, कहने लगे ये तो नरसी की बनाई हुंडी है क्या, ये नहीं चलती इसकी, अब ये तो कंगाल हो गया, दुनिया को ठगने लग गया, अब झूठी हुंडी बना के, ये तो दिवाला निकल गया इसका। तो सारी द्वारका में पूछ लिया, सांवड़ नाम का कोई सेठ हो, कोई नहीं पाया। और सब मजाक करने को, नरसी तो ठगन लग गया दुनिया को, अब उसकी हुंडी नहीं चलती, उसका ड्राफ्ट नहीं चलता। अब चारों महात्मा जाके एकांत में बैठ के नगर तबार भाई के ने बता, वो तो मना करे था बेचारा, हमने सिर में दर्द कर दिया उसका, गले पीछा पड़ गए, किसी के कहने सुनता है।
उनको ये भी विश्वास था कि वो नेक आत्मा है, हमारे पैसे जो के तो पाऊंगे, पर ये तो हम दिक्कत होगी यहाँ पे। इतना सोच ही रहे थे कि उधर नरसिंह जी की दिव्य दृष्टि काम करने लगी परम पिता की दया से। उसने देखा कि परमात्मा ने आके उनको महाराज संतों को पैसे दिए क्या नहीं दिए। देखा तो उनको पैसे नहीं मिले और मायूस हुए बैठे। अपनी पत्नी से कहा नरसिंह जी ने कि तूने जो सामान लाए थे हम 500 रुपए का, वो सारा वितरित हो गया या कुछ बकाया है। लगी जी थोड़ा सा आटा बचा है, ऐसा होगा तो 2-4 रोटियां बन जा। और वो कौन सा बचा, वो पलोथन का। पलोथन क्या होता था, पहले रोटी बनाने के लिए एक बनाते थे गोल गोल सी लोई, और उसको सूखे आटे में लगा लगा के रोटी बनाती थे। अब काफी भंडारा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आटा बच गया जिसमें 4 रोटियां बन गया। वो कहने लगे जी वो पलोथन यानी थोड़ा सा आटा बचा है 4 रोटियों के का, और तो सारा भंडारा लगा दिया। तो उसने कहा नरसिंह ने 4 रोटी बना। यह तो आंट लाग रही थी अभी तक, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे। 4 रोटियां का आटे की रोटी बनाकर वही परमात्मा वहां एक रास्ते चलते का रूप बनाकर आके कहा भगवाई राह चलता हूं, मुझे भूख लगी है। होए होए, वो परमेश्वर स्वयं आके और उसी समय कहा जा भाई भगत जी बैठो हो बड़े ले रोटी ताजी ताजी बना रखी है। 4 रोटी खाकर परमात्मा वहां प्रकट हो गए और जाके कहा कि आ जाओ भाई, कैसे बैठे हो महात्मा। आके बैठे हैं भाई सेठ जी, हम तक इतना जोगे नहीं रहे। ऐसे ऐसे नरसिंह की हुंडियां चलती नहीं, हमारी उन्होंने हुंडी बना दी, पर उसका दोष नहीं बेचारे का, हमने ज्यादती कर दी उसका। और या कोई सेठ नहीं सावल नाम का। तो परमात्मा कहने लगे भाई किसने कहा तुम्हारे को वो सेठ नहीं सावल, मैं सेठ हूँ सावल। आ जात मेरी दुकान पर, चल तुम्हें दूंगा वो 500 रुपये रहे या हुंडी। बिल्कुल सही चला इसकी दवाई, कौन मना करा था। लेकर वो कागज और उस बाजार में चौपट, उस बाजार में द्वारका के में जड़ा चारों तरफ बनिया की दुकान थी। कहने लगे बिछाओ चादर यहाँ पे। उस चौराहे पर चादर बिछवा के ऐसे पटके 1 चांदी के खुड़के दूर थे 2 3 4 सुना का उन सब ने और सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है। ये क्या होने लग रहा है। 500 रुपए नए कते जैसे आज बनकर आए हो, 500 नोट चांदी के पटक दिए और कह दिया भाई मैं सावण सेठ हूँ। और कह देना उस नरसिंह को उसका दास हाजिर खड़ा पाओगा, चाहे लाख हुंडी दे दे। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही सब काम करता। ठीक है, चाहे हम श्री कृष्ण पर सेरा बांधे, चाहे श्री राम पर बांधे, ये गीता और वेद प्रमाण देते हैं वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म है जो सबके काम सारने वाला और सारे दुखों का निवारण करने वाला। बोलो सतगुरुदेव की जय। नरसिंह जी की हुंडी झाली सावल सा कहाया, द्योती का जब ब्याह हुआ वहां भात भरण को आया। वो कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा नरसिंह जी की हुंडी को उन्होंने पूरा किया, दिया झाली यानी उसका ड्राफ्ट कैश किया। और द्योती का जब ब्याह हुआ था तो भात भरने वो परमेश्वर ही गया। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की प्यारी आत्मा गरीबदास जी उनके साक्षात दर्शन होने के बाद कहते हैं कि नरसिंह जी की हुंडी झाली सावल सा कहाया, और द्योती का जब ब्याह हुआ था वहां भात भरण को आया। ये गीता जी प्रमाण करती है। फिर देखिए ये गीता जी का अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 17 कि वो पूर्ण परमात्मा जो वास्तव परमेश्वर कोई और है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सभी वही कुछ करता है और कुछ कोई नहीं कर सकता। वही आत्मा का आधार है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का, वो अंतर्यामी परमात्मा एक अंश परमेश्वर का हमारे साथ रहता है, वही परमेश्वर की शक्ति। नीचे देखिए 17वां का श्लोक नंबर 15 का, क्षमा करना 15 का ये 16 और 17 15 का, और नीचे देखो 17 उत्तम पुरुष वास्तव परमेश्वर तो कोई इन दोनों से भी नारा, ब्रह्म और परब्रह्म से भी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला करता है। अविनाशी परमेश्वर आत्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, कबीर साहब है, अन्य परमात्मा है जो सबके सब काम करता है।
तो क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पार। सत साई।